आज हम आपको महादेवी वर्मा के संस्मरण प्रणाम की एक और व्याख्या बताएंगे। महान साहित्यकार अपनी कृति में इस प्रकार व्याप्त रहता है कि उसे कृति से पृथक रखकर देखना और उसके व्यक्तिगत जीवन की सब रेखाएं जोड़ लेना कष्ट साध्य ही होता है। एक को तोलने में दूसरा तुल जाता है और दूसरे को नापने में पहला नप जाता है। वैसे ही जैसे घट के जल का नाप तोल घट के साथ है और उसे बाहर निकाल लेने पर घट के अस्तित्व अनअस्तित्व का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रस्तुत गद्य अवतरण महादेवी वर्मा के प्रणाम शीर्षक संस्मरण से उद्धृत है। लेखिका ने टैगोर से मिलकर होने वाली अनुभूतियों के बारे में बतलाया है कि वे कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और कोलाहल में विश्राम का संकेत देती हुई संध्या के समान होती थी। इसी क्रम में प्रस्तुत वर्णन है। लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो महान साहित्यकार होते हैं उन्हें अच्छी तरह समझने के लिए उनकी रचनाओं को समझना आवश्यक होता है। उसका व्यक्तित्व उसकी रचना में इस प्रकार समाया रहता है कि उसे रचना से अलग करके समझने के लिए उसकी निजी जीवन की सब रेखाओं, निजी जीवन की बहुत सी बातों को जोड़कर समझना चाहे तो वह काम बहुत कष्टप्रद होता है। साहित्यकार को उसकी कृति के माध्यम से एक तो भली प्रकार समझा जा सकता है और इस प्रकार समझने में वैसा कष्ट भी नहीं होता। कृति से अलग करके महान साहित्यकार को समझने का प्रयास किया जाए तो प्रयास करने वाला स्वयं ही तुल जाता है, अर्थात वह समझने में असमर्थ रहता है। साहित्यकार की नापजोख करने से उसको नापने वाला ही नप जाता है। अर्थ यह है कि रचना से पहले यदि हम अलग करके साहित्यकार को पूर्णतया नहीं समझा जा सकता है तो इसका कारण यही है कि अपनी रचना में उसका व्यक्तित्व रहता है, जबकि उसके निजी जीवन का बहुत सा भाग समझ से परे ही रह जाता है। इसी बात को लेखिका ने घट और उसके भीतर विद्यमान रहने वाले जल के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। कृति में व्याप्त महान साहित्यकार को तो उसी प्रकार नापा जा सकता है या समझा जा सकता है जिस प्रकार घड़े के भीतर के पानी को तोल लेना संभव होता है। घड़े से अलग करके जल को तोलने में घड़े के होने न होने का कोई अर्थ, कोई महत्व नहीं रहता। कृति से अलग करके महान साहित्यकार की कृति को नहीं समझा जा सकता है और न ही साहित्यकार के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। इसमें विशेष बात यह है कि लेखिका ने महान साहित्यकार को भली प्रकार समझने का उपाय बतलाया है कि इसके लिए उसकी कृति को भी समझा जाए। अपनी कृति के सिवाय अन्यत्र तो उसके व्यक्तित्व का बहुत सा अंश प्राय अभिव्यक्त हुए बिना ही रह जाता है। इस गद्य अवतरण में भाषा तत्सम प्रधान और भावों के अनुकूल है।